Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Umar and in today's video we are going to discuss the some properties of acids, that is उसके strength के basis पे किस तरीके से वो work करता है, classification you can say basic किस basis पे क्या क्या classification होता है alkalis या फिर basis का. On the same hand we हम इसमें यहाँ पे ये भी discuss करेंगे, we are going to discuss also कि what are the uses of certain bases. कुछ कुछ जो बेसिस होती हैं उन्हीं के साथ साथ हम उसके यूजेस पढ़ेंगे कि किस जगह वो काम आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. नंबर 1 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस. स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत, ऑब्वियसली. तो स्ट्रेंथ होता है ताकत. तो इसी तरीके से बेसिस के अंदर पावर होती है. कुछ बेसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ बेसिस बहुत वीक होते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था एसिड्स में, कुछ एसिड्स हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड्स बहुत वीक होते हैं. जैसे कि अब इसी में जैसे कि जो एसिड्स स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि HCl एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4 एसिड, HNO3 एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड्स होते हैं. और वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड. तो ये सब हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं. अच्छा, इसके डिफरेंस में हमने वहीं पे ये बात कर ली थी. अगर आपने एसिड पढ़ा होगा तो आपको बेस अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है. तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रेंथ होती है बेसिस की, ये डिटरमाइन की जाती है उसके OH नेगेटिव आयन के हिसाब से. किसके हिसाब से? उसके हाइड्रोक्साइड आयंस के हिसाब से या हाइड्रोक्सिल आयंस के हिसाब से. That the base provides when dissolved in water. तो जब आप किसी बेस को डिसॉल्व कर रहे हो पानी में, तो कितना OH नेगेटिव वो निकाल रहा है, यही बताएगा उसकी स्ट्रेंथ. यही उसकी क्या बताएगा? स्ट्रेंथ को बताएगा. क्लियर है ये चीज? तो बेस को हमने पानी में डाला, हमने देखा कि अच्छा, आपको पता होगा ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है. बेस को आप पानी में डालते हो, OH नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो जाता है. तो ये कितना OH नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, ये क्या बताएगा? इसकी स्ट्रेंथ बताएगा, इसकी ताकत बताएगा. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में पढ़ते हैं पहले. तो आप ये समझ गए ना, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, यही चीज लिखी हुई है. स्ट्रॉन्ग बेसिस की जरा बात करते हैं. अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ताकतवर वाला बेस, राइट? देखो यहाँ पे यही चीज होगी, ताकतवर वाला बेस मतलब कि ज्यादा OH नेगेटिव निकाल रहा होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा होगा और ज्यादा OH नेगेटिव निकालेगा. जैसे कि दीज बेसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. अच्छा, डिसॉल्व्ड इन वाटर से क्या मतलब है? ये कैसे बेस है? तो ये हमारे एल्कलीज हैं, एक तरीके से याद रखिएगा. पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं. ठीक है, so bases when dissolved in water get almost completely dissociated, and this is the important line here कि ये क्या करते हैं? पूरी तरीके से almost they completely get dissociated and they provide hydroxyl ions. और पूरा डिसोशिएट होके क्या बनाते हैं? OH नेगेटिव आयन बना देते हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, NaOH को आपने लिया और डाल दिया पानी में, तो ये क्या बना लेगा? ये सॉरी, NaOH को आपने लिया और ऐड कर दिया वाटर में, या ऐसे बोल लो, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, पानी में डिसॉल्व कर दिया. तो ये किस में ब्रेक होंगे? Na पॉजिटिव में ब्रेक होंगे, OH नेगेटिव में ब्रेक होंगे. तो ये जो OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव बना है, ये आयंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो देखो Na जो है उसने पूरे OH नेगेटिव को बाहर कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीटली इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया. कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, ताकतवर वाले बेस, क्योंकि पूरी तरीके से OH नेगेटिव उसने साइड कर दिया. क्लियर है? सो these bases, those bases which when dissolved in water get almost completely dissociated to give hydroxide ions are called strong base, or you can say strong alkalis. Okay, these bases are called strong bases, as I told you. Bases soluble in water are also called alkalis. ये भी बता दिया कि वो बेस जो पानी में soluble होता है उसी को हम alkali बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको बता दिया NaOH, और क्या हो सकता है? KOH ले लो. देखो तोड़ोगे तो किस में होगा? K पॉजिटिव OH नेगेटिव. और कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे? चलो और कोई नहीं लिखा. तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल दिया है. ये दोनों कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं.
स्ट्रॉन्ग क्यों? बिकॉज दे गेट completely dissociated in the presence of water. When they mix with the water, when they get soluble in the water, they produce OH negative ion and they get completely dissociated. क्लियर ये चीज? ओके. वीक बेस क्या होता है? जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, पार्शियली डिसोशिएट कर रहे होंगे. सो these are the bases which when dissolved in water get only partially dissociated. सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े टूटेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस. क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस. दीज आर वीक बेसिस. वीक बेसिस कहलाएंगे बिकॉज पार्शियली मतलब जानते हो ना, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, नॉट कंप्लीटली. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिसॉल्व करोगे या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से OH नहीं देंगे. तो आप इसको पहले देख लो, फिर मैं इन दोनों का एग्जांपल नीचे इक्वेशन में लिख देती हूँ फटाफट से. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप इनका एग्जांपल लो तो कौन सा ले ले? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली MgOH होल ट्वाइस. इट इज MgOH का होल ट्वाइस. अगर आप इसको वाटर में ऐड करोगे और ब्रेक करोगे तो ये थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और फिर जाके ये ब्रेक होगा OH नेगेटिव में. मतलब कुछ अमाउंट, पूरा नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, पूरा ये इस तरीके से पूरा कंपाउंड नहीं बनता है. बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ OH जो है वो मैग्नीशियम के साथ रह जाता है, तो इसीलिए वो OH नेगेटिव पार्शियली निकालता है. पार्शियली निकालेगा, बस आप ये याद रखो, पार्शियली OH नेगेटिव बाहर निकल के आएगा. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कि एसिड्स को हम किस बेसिस को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे. दो बार बेसिस बोला, एक में ये वाला बेसिस बोला और एक में ये वाला बेसिस बोला. तो किसकी बेसिस पे कर रहे हो? पहले स्ट्रेंथ की बेसिस पे बेस को क्लासिफाई कर रहे हो. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? क्वेश्चन याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. सॉल्यूशन भी याद रखना है, मतलब आंसर भी याद रखना है. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एसिड्स भी शो करते हैं और जो बेसिस भी शो करते हैं? सोचो. मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो, मतलब जो आपका एसिड वाला वीडियो था ना, प्रीवियस इन द सेंस एसिड वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एसिड भी शो करते हैं और बेसिस भी शो करते हैं. तो अगर आपको पता है पहले से तो थम्स अप करना, वरना मैं बता देती हूँ. देखो, एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों जब भी वाटर में जाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है? चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, पानी में जाने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. आयंस ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. तो इसी वजह से हमारे एसिड्स और बेसिस ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, एक साथ नहीं, ये दोनों अलग अलग जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं. और आयंस प्रोड्यूस करने की वजह से दे बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट. रिमेंबर दिस, इन देयर एक्वस स्टेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही नहीं कर देते कि बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्वस स्टेट में करेगा. ठीक है? So, a solution conducts electricity due to the presence of ions in it. जब भी कभी किसी भी सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, अब आयंस आपको पता होगा, बार बार मैं बोल रही हूँ क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले. ठीक है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आयंस जो होते हैं अगर किसी सॉल्यूशन में है तो वो क्या कंडक्ट करेगा? वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? ज्यादा तेज बोल दिया. ठीक है, ठीक है. सो द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पता है, एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये है, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे. जो वीक वाले हैं ना, जो आप बोल लो जो पार्शियली डिसोशिएट कर रहे हैं, वीक एसिड्स या वीक बेसिस, ये पुअर कंडक्टिविटी को वो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है? सो फिलहाल एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. रीजन क्या है? बिकॉज इन देयर aqueous solutions both acids and bases produces ions, where we can say acid produces H plus ions and basis produces OH negative ions. Is it clear? तो इसीलिए ये बात होती है. सो देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि इथेनॉल, ग्लूकोज, ये फर्निश नहीं करते आयंस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते. जब भी मैंने बोला हर एसिड हर बेस करेगा, ये सही नहीं है. कुछ एसिड्स कुछ बेस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में. मोस्टली आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस. क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनना, लाइन लिखी हुई है. सो द एबिलिटी
to form ions in their aqueous solution is the common property of acids and bases. ये क्षमता क्षमता एकदम हिंदी वर्ड, ये एबिलिटी एसिड्स और बेसिस दोनों की क्या प्रोड्यूस करने की, आयंस प्रोड्यूस करने की। किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। मैं बोल रही हूँ नॉर्मली नहीं प्रोड्यूस करते ये आयंस, एक्वस स्टेट में ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो द एबिलिटी टू फॉर्म आयंस, वो एबिलिटी इनकी जिसमें ये आयंस फॉर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है दोनों के दोनों एसिड्स और बेसिस की। इज दिस थिंग क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। इसमें मेरी जो कलाकारी एकदम लाइन वाइन खींची हुई है उसको खींचा रहने देते हैं, चलो ऐसे ही समझ लो। आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट स्लाइड। छोटा सा वीडियो है, थोड़ी थोड़ी बातें बतानी है बस केवल। एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है? मैम मेरे को कुछ याद आ रहा है, बेसिसिटी ऑफ एसिड से याद आ रहा है। अब आधे बच्चे बोलेंगे नहीं 99% तो ऐसे है मैम जिसको नहीं याद है ये बात। तो बेसिकली देखो, एसिडिटी ऑफ बेस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये दो चीजें होती हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमको पढ़ना एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है बेसिस का। पहले तो समझो ये एसिडिटी ऑफ बेसिस होता क्या है। व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेसिस? ये होता है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस है, कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस हैं या ग्रुप्स हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। एक बेस में कितने नंबर ऑफ, पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, इसको आप बोलते हो उस बेस की एसिडिटी। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान सुनना। देखो एसिडिटी ऑफ बेसिस है, बेस की एसिडिटी आपको निकालनी है। और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स होता है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक होता है एसिडिटी ऑफ बेसिस और एक होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ बेसिस होता है और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स होता है। ध्यान से सुनना, एसिडिटी ऑफ बेसिस जो होता है उसमें आप क्या बोलोगे कि बेसिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे OH नेगेटिव होगा। जो आगे वाला टर्म है उस पे नहीं फोकस करना, जो पीछे वाला टर्म है उसका मतलब है एसिडिटी ऑफ बेसिस तो OH नेगेटिव, मतलब बेस की बात कर रहे हैं। और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स तो H पॉजिटिव। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, एसिडिटी और बेसिसिटी क्यों यूज हो रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बेस में तो एसिडिटी ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड्स में तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। याद रखिएगा ये चीज, मैं वापस से रिपीट कर रही हूं लाइन को। द एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और यू कैन से हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। एक बेस का मॉलिक्यूल है उसमें कितने OH नेगेटिव है तो वह है उसकी एसिडिटी ऑफ बेस। एक एसिड का मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट है तो वो हो गया उसका बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो क्या? तो मैम कंफ्यूज तो हम हर बात पे हो जाते हैं, तो ये इतनी बड़ी बातें कैसे नहीं होंगे, राइट। सो बेसिकली ये है जो है सो है। अब ये बेसिसिटी जो चलो अभी इसकी बात तो नहीं करनी है हमको क्योंकि एसिड्स वाली हमारी बात नहीं करनी है, हमें हमें एसिडिटी की बात करनी है। एसिडिटी ऑफ बेसिस की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। या तो होगा कंपाउंड मोनो एसिडिक बेस, या तो होगा डायएसिडिक बेस और या तो होगा ट्राइएसिडिक बेस, ठीक है। तो देखो अगर मैं जनरली आपको बात बताऊं, एक्चुअली में 1% कंडीशन ऐसी होती है कि हम ऐसे नहीं बताते हैं जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वरना 99% जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही है। आपके कोर्स के लिए तो ये 100% सही है जो मैं आपको बताऊंगी, बट कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो हल्का सा बहुत 0.1% चांसेस है कि हो सकती है ये चीज गलत निकल के है, ठीक है। फिलहाल आपको ऐसे कोई डरना नहीं क्योंकि आपके कोर्स में तो यही होता है, तो आपके में बुक में भी यही लिखा रहता है, तो मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक OH नेगेटिव है बेटा तो आप उसको बोलते हो मोनो एसिडिक बेस। तो ये तो बात सही है, ये तो सब में सही होता है। 2 OH हो सकते हैं, 3 OH हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप बोलोगे डाई एसिडिक बेस, इसको आप बोलोगे ट्राई एसिडिक बेस। तो ये तो बात सही है। अब देखो मोनो एसिडिक मतलब एक OH, मोनो एसिडिक मतलब एक OH, डायएसिडिक मतलब 2 OH, ट्राइएसिडिक मतलब 3 OH। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, बस यही क्लासिफिकेशन होता है बेसिसिटी एसिडिटी ऑफ बेसिस का। इसी की जगह उसकी बात करते हैं एसिड में तो H हो जाता बस। सो द बेस कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर किसी बेस में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
उस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मॉलिक्यूल में पूरे के पूरे, तो आप उसको बोलते हो मोनो एसिडिक बेस। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं सबका एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, NaOH। ठीक है, डाई बेसिक का एग्जाम्पल हो सकता है CaOH होल ट्वाइस, और ट्राई बेसिक का हो सकता है, कौन सा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, AlOH होल थ्राइस। अब देखो सब कुछ सही लगेगा, बहुत इजी लगेगा। मोनो एसिडिक मतलब एक उसमें OH नेगेटिव है, ठीक है, एक OH। देखो Na में एक OH नेगेटिव है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, KOH में एक OH नेगेटिव है, तो पूरे मॉलिक्यूल में एक OH नेगेटिव है, तो हम उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक। पूरे मॉलिक्यूल में दो OH हैं, तो उसको हम बोलेंगे डाई एसिडिक। पूरे मॉलिक्यूल में, बेस के पूरे मॉलिक्यूल में तीन OH हैं, तो आप उसको बोलोगे ट्राई एसिडिक। क्लियर है? अब मैं रीड कर रही हूँ, बट फटाफट से बस आपको सुनना है। तो पहला वाला पढ़ लिया, दैट कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वो बेस जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इट विल कॉल्ड एज डायएसिडिक, लिख दिया नीचे। एंड दैट बेस कंटेनिंग थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, उसको आप बोलोगे ट्राइएसिडिक बेस। बेसिकली जो नीचे लिखा है वही बात है। तो एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। ठीक है, एक है तो मोनोएसिडिक, दो है तो डायएसिडिक, तीन है तो ट्राइएसिडिक। अब इजी लगा? ओके, चलो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन कॉमन बेसिस एंड देयर यूजेस। लास्ट स्लाइड में हमको जानना है कि कौन कौन से हमारे बहुत सबसे ज्यादा कॉमन बेस, जिनके बारे में हम सुनेंगे पूरे चैप्टर में, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे पूरे चैप्टर में, तो वो कौन है और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं या कौन कौन से यूजेस कह लो। सो बेसिकली ओके चलो इसका कलर करते हैं पर्पल। सो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बोलोगे NaOH, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ काम आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी इस चैप्टर के, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस आर यूज्ड इन सोप्स, डिटर्जेंट्स, सो दिस इज इट्स कॉमन यूज। ये सोप्स के काम में, सोप्स बनाने के काम आता है, टेक्सटाइल्स वगैरह में काम आता है, पेपर की मैन्युफैक्चर और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है एज अ रिएजेंट इन द लैबोरेटरी, किसी लैब में एक रिएजेंट की तरह काम आता है। ठीक है, रिएजेंट जानते हो ना, जो फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रही है तो आपने उसमें एक रिएजेंट को ऐड कर दिया, कौन सी चीज आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, ठीक, तो वो रिएजेंट, तो रिएजेंट में काम आता है लैबोरेटरीज वगैरह में। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट नहीं शायद बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम की मैन्युफैक्चर होती है तो उससे उसके कुछ अननेसेसरी अनयूजफुल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाया जाता है, सेपरेट किया जाता है पेट्रोल से, टू एक्चुअली ऑब्टेन द फ्रेश ऑयल। जैसे LPG वगैरह आजकल चलने लगा है, तो अच्छा मटेरियल निकाल लेते हैं और जो अननेसेसरी कंपोनेंट्स उनको हटा देते हैं, तो उसमें भी काम आता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के प्रोसेस में ये काम आता है NaOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो लैब्स में एज अ रिएजेंट काम आता है। सेकेंडली फर्टिलाइजर्स, रेयन, रेयन जो आपने सुना होगा, कपड़ा होता है रेयन का, प्लास्टिक्स एंड डाइज, इन सब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, डाइज वगैरह कलर्स देने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ काम आएगा? सबसे पहले इन द मेकिंग ऑफ सीमेंट एंड मोर्टर, सीमेंट और मोर्टर बनाने के काम आता है। सीमेंट तो आप सब जानते हो कि ये मोर्टर क्या होता है। बेसिकली आपने कभी किसी का घर बनते हुए अगर देखा हो तो जब ब्रिक्स लग रही होती है तो उसके बीच में एक थिक सा कहते हैं मटेरियल डाला जाता है, ठीक है, एक थिक सा आप बोलो सॉल्यूशन टाइप का डाला जाता है, जैसे कि सीमेंट के साथ उसको मिलाया जाता है, तो वो मोर्टर होता है जो उसको बहुत ही मजबूत बना देता है। तो जब ब्रिक्स को लगा रहे होते हैं तो बीच में उसके एक, उसको क्या बोलते हैं, जस्ट कैन नॉट एग्जैक्ट रिमेम्बर द वर्ड, उसको डाल रहे होते हैं, तो वो जो पूरा बना के पार्टिकल, जो पार्टिकल नहीं सॉल्यूशन बना के जो डाल रहे होते हैं, जो चीज यूज कर रहे होते हैं वहां पे, वो थिक मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा मोटा सा होता है सॉल्यूशन, गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन जैसा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक। उसमें क्या मिला होता है? सीमेंट और मोर्टर मिला होता है। तो मोर्टर बेसिकली स्ट्रॉन्ग करता है, इनहांस करता है सीमेंट की उसको, सीमेंट की पावर्स को, तो मोर्टर उसमें मिला के ही वो बनता है सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा थिक होता है, उसको यूज करते हैं हम, ठीक है, तो वो यूज होता है इसमें। देन इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह होते हैं उन सबको बनाने के काम आता है। इन व्हाइट वॉशिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पेंट होता है ना, पुट्टी चढ़ाना कहते हैं घरों में, तो उसमें
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है, इन व्हाइट वॉशिंग के ये काम आता है, ठीक है। इन रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सॉइल्स, फर्टिलाइजर्स की जगह भी कह सकते हो आप, ये कैसे यूज होता है, रिमूव करने के लिए जो एसिड्स लग जाते हैं सॉइल में, जो मतलब हार्मफुल सब्सटेंस कभी कभी लग जाते हैं, तो उसकी वजह से एसिड रेन हो गई तो थोड़ा थोड़ा गंदगी लग जाती है, उसको साफ करने के भी काम आते हैं हमारे ये बेसिस, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली में ये जो बेसिस होते हैं ये बहुत ज्यादा इसी चीजों के लिए काम भी आते हैं, जैसे कि सोप्स, जैसे कि डिटर्जेंट्स, क्लिनजिंग वगैरह में काम ज्यादा आते हैं, इनका यूजेस इस तरीके से ज्यादा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 बेस हम लोगों ने जाने, जैसे सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आप अक्सर सुनोगे पूरे केमिस्ट्री में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सो ये थे इनके कुछ यूजेस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। ये क्वेश्चंस कुछ 1 नंबर 1.5 नंबर ऐसे पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स में, या कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर ये भी ऐड कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। छोटे से वीडियो में हमने जाना कई बातें बेसिस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और उसके बहुत सारे रिएक्शन वाले एग्जांपल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।